Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या मैंने छोड़ी इसे? वो भी उनको छोड़ देनी चाहिए थी। वो जब पार्टी में नहीं रही आप, तो आपको पार्टी के तवस्सुस से जो नशिस्त है वो तो छोड़ दें। तीसरी बात ये है कि जो उन्होंने कहा है कि पहला जो पैगाम उनको आया है ब्लैकबेरी पर, वो इमरान खान साहब ने 2013 में भेजा था। अब मुझे ये हैरत हो रही है कि 2013 का जो पैगाम है वो 2017 में उसका जिक्र क्यों हो रहा है? देखिए दरमियान में उनके पास ये है पैगाम नहीं, जहां 40 बात की तो उसे किस तरीके से दिखा देती है। सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है, 4 साल क्यों खामोशी इख्तियार की। अब इस खामोशी के कई इसमें से नुक्ते निकाले जा सकते हैं और कई इनकी तावीलें आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन ख्वातीन के मामले में भी और इस तरह के अखलाकी मामलात में भी इस तरह की तावीलों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और हमारा मनसब नहीं कि हम ये काम करें। एक और बात सुनिए ना, देखिए मेरे खान साहब, एक तो ब्लैकबेरी अब यूज नहीं करते, आईफोन यूज करते हैं। अब तो आजकल तो व्हाट्सएप से काम चलता है। अब वो ब्लैकबेरी मैसेंजर के जरिए जो मैसेजेस जिनकी वो जिक्र कर रहे हैं, वो पीटीए को कह रही है कि पीटीए उसको निकाल के दे दे। पीटीए वो निकाल अब नहीं सकती। आपको याद होगा हुसैन हक्कानी साहब वाला मामला, एजाज मेमो कमीशन वाला, उसमें भी कनाडा राब्ता करना पड़ा था वगैरह वगैरह। ये बातें सारी तो बात की है ना, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये 2000 मेरा सवाल जो है, जैसे मेरे दिल में खटका पैदा खटक रहा है जो कि 2013 है और आज 2017 है। इस 4 साल के दौरान जो है वो उस मैसेज को या उस तरह के दूसरे मैसेजेस को क्यों इग्नोर करती रही और क्यों उनके साथ जमात में रही, ये सवाल जो है इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। क्या अब कोई ऐसा उनको सदमा पहुंचा है या ऐसी कुछ सूरत हाल पैदा हुई है या उनकी कोई यानी उनकी जो ख्वाहिश को उनका जो पार्टी वो टिकट लेना चाहती थी, ये तो मुझे बेतुकी बात नजर आती है। तो बहरहाल ये बात इसको वाजे करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। एक बात मुझे याद है, एयर मार्शल असगर खान साहब पर भी एक इस तरह की तोहमत लगी थी, वो क्या बहावलपुर की एक खातून के हवाले से। वो लेकिन ये लेट 70s की बात है। हाँ जी, 70s की, जब वो भुट्टो साहब के खिलाफ बरसरे पैकार थे। लेकिन लोगों ने, मेरे ख्याल उनके जो शौहर थे उस औरत के, उन्होंने ये तोहमत लगाई थी, मगर उस लोगों ने चंद दिन में वो भूली बसरी कहानी हो गई। ये जो मामला है, जो देखिए सर्कमस्टेंस, इमरान खान साहब का जो भी मामलात हों और तहरीक इंसाफ के बारे में लोगों की जो भी शिकायत हों और उसके कल्चर पर जो तनकीद करने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सारे मामलात में बड़ी सोच समझकर जुबान खोलनी चाहिए, सोच समझकर किसी इल्जाम को हवा देनी चाहिए, क्योंकि इल्जाम किसी को हवा देना ये भी तो अच्छी बात नहीं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें तालीमात हैं, इस तरह के इल्जामात जो हैं आप उनको फैलाते भी नहीं हैं, वो बजाते खुद एक जुर्म है। तो मैं जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा कि 4 साल का जो फासला है उसमें आयशा ने क्या किया और क्यों पार्टी नहीं छोड़ी। तो इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब यही कह रहे हैं ना कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने लिए हैं, अब ये और तो इस काम में इस्तेमाल हुई हैं। ये तो अपनी देखिए लफ्ज़ इस्तेमाल जो है, ये उनका लफ्ज है। इस पर बड़ी असल में आपको शौक हो चुका है कि लोगों के इस तरह के लफ्ज जो है वो दोहराने का। मैं बताया कर हम ये काम ना किया करें। और ये इसी से आज सुबह एक चैनल पर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। बिल्कुल उसी का हवाला दे रहा हूं। एंकर खातून एंकर थी, उन्होंने उनकी काफी मुरम्मत की। ये हमें सोच समझकर जुबान खोलें और सोच समझकर अल्फाज दोहराएं। एक ब्रेक ले लेता हूं, यहाँ ब्रेक का वक्त आन पहुंचा। नाज़रीन मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद, इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। एक और अहम मौजू बाकी है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।